आज जानते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू ऑर्डर स्ट्रेगिफोर्म्स लगभग दुनिया भर में पाए जाने वाले मुख्य रूप से रात के रैप्टरों के सजातीय क्रम का कोई भी सदस्य। व्यवहारिक कारण की ग्रीक देवी एथेना का पक्षी छोटा उल्लू एथेन नोक्टुआ है। उल्लू बुद्धि का प्रतीक बन गया क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वे घटनाओं की अध्यक्षता करते थे। दूसरी ओर अपने निशाचर अस्तित्व और अशुभ हूटिंग ध्वनियों के कारण उल्लू भी तांत्रिक और परलोक से जुड़े प्रतीक रहे हैं। उनकी गुप्त आदतों, शांत उड़ान और भूतिया कौलों ने उन्हें दुनिया के कई हिस्सों में अंधविश्वास और यहाँ तक भय का विषय बना दिया है। मध्य युग में छोटे उल्लू को मसीह के आने से पहले अंधेरे के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आगे विस्तार से इसका उपयोग एक अविश्वासी का प्रतीक करने के लिए किया गया था जो इस अंधेरे में रहता है। इसी तरह खलिहान उल्लू टायटो अल्बा को अपशकुन के पक्षी के रूप में देखा जाता था और यह बाद में अपमान का प्रतीक बन गया। उल्लुओं का वैज्ञानिक अध्ययन उनकी मूक रात की गतिविधि के कारण मुश्किल है, जिसके परिणामस्वरूप कई प्रजातियों की पारिस्थितिकी, व्यवहार और वर्गीकरण खराब समझा जाता है। उल्लुओं की आकार सीमा लगभग 13-70 सेमी 5-28 इंच की लंबाई और 0.3-2.0 मीटर 1-6.6 फीट के बीच पंखों वाले उनके दिन सक्रिय समकक्षों के समान होती है। उल्लू की अधिकांश प्रजातियां आकार सीमा के निचले सिरे पर होती हैं। उल्लू स्पष्ट रूप से केवल जानवरों को ही खाता है। कृंतक सबसे आम शिकार हैं। हालांकि छोटी प्रजातियां कीड़े खाती हैं। सभी उल्लुओं का सामान्य रूप समान होता है, जो एक सपाट चेहरे की विशेषता है जिसमें छोटी झुकी हुई चोंच और बड़ी आगे की ओर आंखें होती हैं। पूंछ छोटी है और पंख गोल हैं। शिकार के दैनिक पक्षियों की तरह ऑर्डर फाल्कोनिफॉर्म्स उनके पास नुकीले पंजे वाले बड़े पैर होते हैं। विविधता आकार में, कान टफ्ट्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति में और चेहरे के चारों ओर आलू बुखारे के आकार में होती है। उल्लू अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर और अधिकांश समुद्री द्वीपों पर पाए जाते हैं। कुछ, जैसे खलिहान उल्लू टायटो अल्बा और छोटे कान वाले उल्लू असियोफ्लेमियस, सबसे व्यापक रूप से वितरित पक्षियों में से हैं। अन्य, जैसे पलाव उल्लू पायरोग्लॉक्स पोडागिना और सेशल्स उल्लू ओट्स इंसुलरिस, छोटी आबादी वाली स्थानिक द्वीप प्रजातियां हैं। उल्लू अक्सर बाजों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व प्राप्त करते हैं और मानव गतिविधि के क्षेत्रों में बेहतर तरीके से जीवित रहते हैं। उनकी रात की आदतें और दिन के समय का अगोचर व्यवहार उन्हें शूटिंग से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे बड़ी जनसंख्या घनत्व छोटी क्षेत्रीय कीटभक्षी प्रजातियों द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें जोड़े उपयुक्त वुडलैंड में लगभग 200 मीटर 660 फीट की दूरी पर होते हैं। उल्लू घास के मैदान और टुंड्रा से लेकर घने जंगल और वर्षावन तक लगभग सभी आवासों का उपयोग करते हैं। अधिकांश प्रजातियों का वितरण और घनत्व संभावित शिकार जानवरों की संख्या के बजाय उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थलों की उपलब्धता से सीमित प्रतीत होता है। सामान्य तौर पर शिकार के प्रकार को उल्लू के आकार और संभावित शिकार के सापेक्ष बहुतायत से निर्धारित किया जाता है। उल्लुओं के लिए ध्वनि महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से संभोग और क्षेत्रीय रक्षा में। छलावरण, दिन के समय की गतिहीनता और मूक उड़ान उल्लुओं के लिए एक दूसरे को देखना उतना ही मुश्किल बना सकती है जितना कि प्राकृतिक दुश्मनों और मानव पर्यवेक्षकों के लिए उन्हें देखना। सामान्य उल्लू की आवाज में बिल के स्नैप, उड़ान में पंखों की ताली और विभिन्न प्रकार के स्वर शामिल होते हैं, जिसमें पिच, टिम्बर और लय प्रत्येक प्रजाति के लिए अद्वितीय होते हैं। पिच लिंगों उच्च महिला के बीच भिन्न होती है, हालांकि कुछ पक्षियों की आवाज से कम मधुर। कई उल्लुओं के स्वर जैविक अर्थों में गीत
हैं और यहाँ तक मानव कान के लिए संगीतमय भी हो सकते हैं। ये गीत कुछ बड़ी प्रजातियों में गहरे शोर से लेकर कई छोटे उल्लुओं में चहकने, सीटी बजाने या युद्ध करने के लिए भिन्न होता है। जब बिल्व करने वाले उल्लू स्पियोटिटो क्यूनिकुलरिया के घोंसले को खतरा होता है, तो युवा एक कॉल का उत्सर्जन करते हैं जो एक रेटलस्नैक की चेतावनी की भनभनाहट जैसा दिखता है, जो कृंतक बिलों का लगातार निवासी है।